इतना डिसिप्लिन अल्लाह ने दिया है मुसलमानों को कि ये अपनी मस्जिद की मौजूदगी के अंदर अपने मरकज़ को मुनज़्ज़म करें कि भी हम इस मस्जिद के नमाजी हैं, हम सारे मोहल्लेदार हैं, हमारे मोहल्ले के अंदर किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। हम सारे नमाजी मिल के फैसला करेंगे, जो मजलूम होगा हम उसके साथ हैं, जो मजबूर होगा हम उसके साथ हैं, जो मकहूर होगा हम उसके साथ हैं। किसी पर मुसीबत आए, आजमाइश आए, आफत आए, हम बतौर मुस्लिम, हम बतौर नमाजी उसकी मदद करेंगे। यहाँ पर फिर ये मामला आएगा कि हम इंसान को देखेंगे, उसके मज़हब को भी नहीं देखेंगे। मसलक की तो बात ही बड़ी बात की है। जब हम यहाँ पे रहते हैं तो हमारे मोहल्ले में रहने वाला गैर मुस्लिम वो बीमार हो जाए, किसी तकलीफ में मुब्तला हो, किसी परेशानी में हो, बतौर इंसान हमारा हक बनता है कि हम जाकर उसकी मुआवनत करें जितनी कर सकते हैं। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना कि वो बच्चा जो यहूदियों का है बड़े दुश्मन, लेकिन वो बीमार है, आप उसकी तीमारदारी के लिए चले गए। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि इसकी बीमारी तो अब हदों को क्रॉस कर चुकी है और इसका तो आखिरी मरहला है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके चेहरे को देखते हैं, कितना खूबसूरत बच्चा है, अभी उभरती इसकी जवानी है और ये बेचारा अभी जा रहा है। वालिदैन के लिए कितना बड़ा सदमा है, इस बेचारे ने तो अभी अपनी जवानी की बहारें देखनी थी, तो इतनी जल्दी ये जा रहा है। लेकिन इस सारे अफसोस और हसरत के ऊपर एक और चीज़ गालिब आ गई कि इस नौजवानी के अंदर इसको दुनिया में भी कुछ ना मिला और अब ये आगे जा रहा है तो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। इसकी तो बहुत बड़ी बदनसीबी होगी। अब ये जहन्नम के अजाब से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस यहूदियों के बच्चे को बचाने की सोची और कहा कि बेटा, अगर तुम कलमा पढ़ लो ना तो मैं तुम्हारी आखिरत की ज़िंदगी के बारे में बड़ी नेमतों की बिशारत देता हूँ। वो कुछ तुम्हें मिल जाएगा जो दुनिया में रहते हुए किसी को मिल ही नहीं सकता। उस नौजवान ने अपने वालिद की तरफ देखा तो उस वालिद ने, यहूदी ने जब देखा कि मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने प्यार और मोहब्बत के साथ मेरे बेटे को समझा रहे हैं, इसके दुख को अपना दुख महसूस कर रहे हैं। ठीक है बेटा मेरा है, मैं इसकी जुदाई की वजह से परेशान हूँ, लेकिन ये जो गम की कैफियत, जो तासुरात है, ये मेरे भी नहीं है जो मोहम्मद के हैं। मोहम्मद वाक़अतन खैर खा है। बेटे को कहा कि बेटा, जो मोहम्मद कहते हैं मान लो। हम छोटी छोटी बातों पे कहते हैं जी नहीं, मैंने इसके घर नहीं जाना, है रिश्तेदार, लेकिन चूंकि इसने फलां मौके पे ये बात कर दी थी, मैंने तो उसके घर में जाना ही नहीं है। सगी बहन, सगे भाई, सगे वालिदैन, औलादें, ये सारे आपस में बाइकाट करके बैठ जाते हैं। हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनका हमने कलमा पढ़ा है वो तो यहूदियों के घर चले जाते हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं। जब हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना रहबर, अपना रहनुमा, अपना पेशवा, अपना नबी और रसूल माना है, तो फिर किसी और को क्यों देखें। ये जो झूठी इज्जत नफ्स हम बना लेते हैं कि जी नहीं नहीं, अगर मैं जाऊंगा तो मेरी शान में फ़र्क आ जाएगा। अल्लाह अपने ऐसे बंदों की शान में फ़र्क आने ही नहीं देता जो रब के हुक्म के मुताबिक अपने आप को आजिज़ी के साथ पेश कर देते हैं। अल्लाह हमेशा उनको सरबुलंद किया करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों के लिए